नमस्कार। आज हम बात करेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक से हम यूँ समझ सकते हैं मैं से निकालने का तरीका कि मैं से जो मिलता है, जैसे मान लीजिए 4 और 10। अब 4 और 10 में क्या मिलता है, 4 के टुकड़े करें 2 × 2 और 10 के टुकड़े करें 2 × 5, तो क्या मिलता है आपस में 2 और 2 मिलता है। तो इसका मतलब दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 हमारा हो गया मैथ है यानी एचसीएफ। तो महत्तम का मतलब जो मिलता है। इसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिक्स है महत्तम समापवर्तन निकालने की, वो ये है कि जैसे अपने को 36 और 40 इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो हम क्या करेंगे 36 और 40 एक दूसरे के नीचे लिखें बटे में। अब 36 किस पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट रहा है, और 40 किसके पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट रहा है। जब 36 2 के पहाड़े से कट रहा है तो हमारे पास आएगा 18, और 40 2 के पहाड़े से कटेगा तो हमारे पास आएगा 20। फिर 18 किस पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से, यानी एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए दोनों संख्याएं। और 20 किससे कट रहा है, 2 से, दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। तो 18 2 के पहाड़े से कट रहा है, 20 भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो कटेगा तो कितना भागफल आएगा 9, और 20 2 के पहाड़े से कट रहा है तो कितना भागफल आएगा 10। आगे दोनों संख्याएं 9/10 है, ये किसी एक ही पहाड़े से नहीं कट रही। तो आप देखिए मैं से की बात करें तो दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए उन संख्याओं का जिससे वो कटी। जैसे पहले 2 के पहाड़े से कट रहा था, अब फिर 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 × 2 4। ऐसा ही हम 3 संख्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे 18, 20, 24। अब इसका हमने में से निकालना है, तो 18, 20 और 24 तीनों एक दूसरे के नीचे लिख दें। अब 18 किस पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से, 20 भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, 24 भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, और जब कटेगा तो 18 का भागफल आएगा 9, 20 जो कि 2 के पहाड़े से कट रहा है तो आ रहा है 10, 24 2 के पहाड़े से कट रहा है तो भागफल आ रहा है 12। अब आप देखिए तीनों संख्या ये किसी एक पहाड़े से नहीं कट रही, 9, 10, 12। अगर 10, 12 2 के पहाड़े से कट रहा है तो 9 नहीं कट रहा, एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अब आगे किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो पहले किस पहाड़े से कटी तीनों संख्याएं, 2 के पहाड़े से, तो हमारा मैथ से आ गया 2। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से मैथ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हम मैथ से निकालने का तरीका करते हैं, जो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि है, जैसे 45 और 30। अब इसका हमने मैथ से निकालना है, तो 45 के निकालने गुणनखंड। अब 45 से गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका किसी एक ही पहाड़े से काटे, छोटी संख्या से। जैसे 2 से नहीं कटता, 3 से काटें, 3 का 45 से भाग दें तो 15, फिर 15 में 3 का भाग दें 5, फिर 5 में 5 का भाग दें 1। इसी तरह 30 के भाज्य गुणनखंड करें, 30 में 2 का भाग जाएगा 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5, 5 में 5 का भाग जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं 45 के टुकड़े यानी गुणनखंड क्या हुए, 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5, और 30 के गुणनखंड क्या हुए, 2 × 3 × 5। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 3 और 5 जो मिल रहा है वो संख्या एक एक ले लें, 3 और 5 15। ये हमारा आ गया एचसीएफ यानी मैथ से। इसके अलावा जो हम तीसरा तरीका करते हैं वो मैथ से निकालने का तरीका यूक्लिड विधि, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आती है, यूक्लिड विधि। अब यूक्लिड विधि क्या है वो देखें। उसमें जैसे अपने को 135 × 225 का निकालना है मैथ से, तो हम इसका मैथ से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देख सकते हैं छोटी संख्या जो है वो है हमारे लिए 135 और बड़ी संख्या है 225। तो हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, तो 135 में 225 का भाग देंगे 1, 2 1 पे जाएगा, शेष पर देखें 0, 12 में 3 गए 9, और 90 आ गया। 90 लगाने के बाद अब क्या करें, जिसका भाग दे रहे थे 135 का, उसको आप अंदर ले आए, भागफल के भाग के अंदर ले आए। यानी अब इसमें भाग देना है किसका,
जिसे आप शेषफल मान रहे हैं 90 का भाग देंगे 135 में, 90 एकम 90, ये आ गया 45, बाकी शेषफल। अब 45 का भाग देना है किस में, जिसका पहले भाग दे 90 का भाग दे रहे थे। 45 दूना 90, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल आ गया 0। तो लास्ट में किसका भाग गया पूरा पूरा, 45 का, तो हमारा SCF आ गया 45। तो ये हमारी यूक्लिड विधि है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और में से निकालने का ये 3 तरीके हुए, और आप भी इस तरह से कुछ सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको संख्या दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन से करें तो 55,210, इससे एक सवाल निकाल लें। इसके अलावा जो बाकी है गुणनखंड विधि या भाज्य गुणनखंड विधि है, उस तरीके से आप में से निकाल लें 24,48,60। और एक तीसरा सवाल जो है 60,90, और एक सवाल और दे देते हैं 75,120। तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।